वो क्षेत्र में राजनीति करना बड़ा मुश्किल नहीं हो तो पटेल जी के अलग दबदबा रहे। मोर गांव से 2 किलोमीटर दूर में अडानी के प्लांट है। कोई कार्यकर्ता के घर में अबड़ अकन गुंडा मन पेल दरीन है। प्रशासनिक अधिकारी मन प्रशासनिक आतंकवाद चले। उमेश भैया के भी मोला हमेशा साथ मिली से, हमेशा सहयोग मिली से। अभी विधायक के रूप में बढ़िया एकदम सक्रिय होकर अच्छा काम कर। जब सब अच्छा रही तो सरकार का चल एक कार्यकर्ता के रूप में पूछा था पटेल जी हमले सिखाए कि राजनीति अगर ते चालू करत हस तो अपन के अहंकार ला घर की खूटी में टांग के निकलबे। सरकार किसान मन ला जानबूझ के परेशान करना चाहिए से। तो कांग्रेस का तगर से कहा था उमन के ऊपर फर्जी FIR करके देवेंद्र भाई की ही बात कर रहा हूँ। वो जो नौजवान में सोचते हैं कि पॉलिटिक्स शुरू करना है तो सरपंच, जनपद या जिला पंचायत लड़ ले जाएगा। बहुत भावुक कर देने वाला घटना है। आज भी वो घटना मैं याद करता हूँ। तो सरपंची की जो स्टाइल है तो वो पंचायत में वेब सीरीज देखे हाँ, वो महावत इसने होते। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है देवेश तिवारी। तुमने देखा सुजी बॉक्स। छत्तीसगढ़ में हम हमेशा कहता हूँ कि राज्य में केवल 90 सीट है जिमन विधायक बन पाते हैं। ओकर अलावा राज्य में अलग अलग क्षेत्र में ऐसा नेता हैं जिमन जनता बर अपन क्षेत्र के जनता बर लड़ा थे। जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर में बना थे, कोनो पालिका स्तर में बना थे, लेकिन सबके अपन अपन जगह है राजनीति में। तेकरे में प्रोग्राम के नाम है नेता बाई चॉइस। आज मोर संग में आकाश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। इस समय युवा कांग्रेस के प्रदेश में सेक्रेटरी हैं और अगर पहली युवा कांग्रेस खरसिया विधानसभा जो क्षेत्र है तिहा ले अध्यक्ष रह चुके हैं। सबसे ज़्यादा वोट ले सरपंच जीते के रिकॉर्ड रायगढ़ जिला में उनकर हवे। ओकर अलावा जिला पंचायत के चुनाव जीत चुके हैं और ए दरी बहुत ज़्यादा प्रभाव होए के बाद भी जिला पंचायत के चुनाव में रायगढ़ में मात्र 56 वोट के अंतर ले पराजित हो पड़े हैं। एक बावजूद जनता पर संघर्ष चालू है, जनता के मुद्दा मन लेके आंदोलन चालू है। समझे की कोशिश करबो कि कांग्रेस के पॉलिटिक्स के समय का चला थे, विशेष रूप से रायगढ़ और खरसिया के क्षेत्र में। संगे संग अतका दिन तक जो उनकर संग रही से नंद कुमार पटेल के संग में जिन अजय योद्धा रही से कांग्रेस पार्टी के ओकर कार्य करे के शैली किस तरह सब समझे की कोशिश करबो। आकाश में बहुत बहुत स्वागत है। का हाल चाल है रायगढ़ कती? भारी अफीम पकड़ाते तुम्हारे यहाँ पे? हाँ, जब से कांग्रेस सरकार के जाए के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए तब से जबकि माफिया मन के मजा बन गए हैं। अभी तमनार में अफीम की खेती होती है। हम तो कोयला पे जाना था, रायगढ़ कोयला मिलते है करके। हाँ। शुरू के जाने अफीमों की खेती होती वहाँ करके। अब अभी आपकी जानकारी में तमनार के आप देखे हुआ, इनमें आप लोग नया जानकारी बता कि लेलुंगा में भी अफीम की खेती होती है, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ता मन ही उजागर करे हैं। सरकार तो कहते हैं उजागर करा था, कांग्रेस सोचे पहले से लेते करके। ये तो हमन के सीधा आक्षेप है सरकार पर कि जब तक सरकार के संरक्षण नहीं मिली तब तक इस तरह से अफीम की खेती हमारे रायगढ़ जिले में नहीं हो सके। क्योंकि जो मन खेती करते हो मन हमारे रायगढ़ जिला के रवैया नहीं हुई, वो सब मन बाहर के रवैया हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मन के करीबी भी है। मन माने बीजेपी के नेता मन के प्रभाव ऐसे हवा, सरकार के भरपूर धमक रायगढ़ जिला में हवा दरी। बिल्कुल धमक है। इंडस्ट्रीज हमारे इंडस्ट्रीज वाला जिला है। अडानी के प्लांट है, जिंदल के प्लांट है। अडानी जिंदल पूरा रायगढ़ जिला ला पूरा वातावरण ला पर्यावरण ला पूरा प्रदूषित करके जहर घोल दिन है। आए में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पूरा संरक्षण प्राप्त। तुम्हारो गांव रायगढ़ विधानसभा में आथे तो तुम्हार गांव में कैसे पे 56 वोट ले हारे है दरी? मोर गांव हरा थे खरसिया विधानसभा में। मैं जिला पंचायत सदस्य रहे 2020 से 25 तक। अभी मैं चुनाव लड़े रहे रायगढ़ विधानसभा में जाके। उसका प्रभाव है बीजेपी के उस समय। माननीय मंत्री जी के क्षेत्र है, चौधरी जी के क्षेत्र है, पर जनता पर निरंतर हम काम करथन। जनता के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और जमीन में उतर के काम करथन। ओकरे बाद जनता हमला कैसे इधर चुनाव कैसे हुई? चुनाव आप रायगढ़ के हर पॉलिटिकल आदमी जानते हैं और आम जनता भी जाना थे कि शुरुआत से लेके चुनाव के परिणाम तक चुनाव हमारे पक्ष में रही और चुनाव के हमारे जीते के लगभग हमारे कार्यकर्ता मन में जश्न मना के चालू कर रहे हैं कि हम के व्हाट्सअप वगैरह हैक होगी और कुछ ही क्षण में चुनाव के परिणाम भी परिवर्तित होगी और 52 वोट से हमारे चुनाव हारे की घोषणा करी सरकार। और वो दौरान में मैं जिला प्रशासन के कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी मतलब संपर्क करत रहे कि हमन कतक वोट ले हारे हैं। तो ये बताए में भी मतलब 2 दिन के समय लगी। अच्छा, वो वोट ले बताया तो माने तो अपन मन में जीत मान था कि हार मान था? नहीं, जनता हमारा नेता के रूप में स्वीकार करे है और आज भी वो हर गांव में जनता मन की जब भी बुलावा आते हर गांव में हमन के जनसंपर्क है और हमन मन से चुनाव जीते हैं
और जनता मन के दिल ले जीते हैं, ये मानता ना मन। तो अभी जब रायगढ़ में बड़े मंत्री हैं, पैसा वाला मंत्री, वित्त मंत्री जी, तो कुछ काम धाम होते माने ऐसे नहीं कि विपक्ष के हो तो मतलब विरोधी करना है वाला कुछ दिखा तो थोड़ा था जमीन में काम तो दिखत नहीं है, बस एवं सोशल मीडिया और कागज में काम दिखाते हैं। आज रायगढ़ जहाँ तो आप सफ़ेद कुर्ता अगर पहन के जहाँ तो आपके सफ़ेद कुर्ता करिया हो जाएगी। उतकी रायगढ़ जिला हर पर्यावरण से प्रदूषित है, ओकर बावजूद लगातार फैक्ट्री मन ला विस्तार करे के अनुमति हमार पर्यावरण मंत्री जी देते हैं, मुख्यमंत्री जी में सहमति देते हैं। और रायगढ़ के जनता भारी त्रस्त है, भारी परेशान है। तो तुम्हें अडानियों आ गए हैं अब तो। मोर गांव से 2 किलोमीटर दूर में अडानी के प्लांट है, और अडानी के अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान में 1600 मेगावाट के विस्तार हुए हैं। अब मैं सबसे ज़्यादा मैं मोर गांव और मोर क्षेत्र अंचल के मन बहुत ज़्यादा प्रभावित हन और प्रताड़ित भी हन, पर हमार कोई सुनवाई नहीं है। हमन अडानी के खिलाफ में, जिंदल के खिलाफ में हमेशा आवाज़ बुलंद करत हन, हमेशा कलेक्टर ला, पर्यावरण अधिकारी ला ज्ञापन देत हन, पर पूरा गूंगा बहरा अधिकारी मन भी होगी ने, अब अधिकारी मन मंत्री मन के रिमोट में चलते हैं। रहा तो तुम्हारा उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं हो है, अभी युवा कांग्रेस में हवा कैसे पॉलिटिक्स में आना होगे, मतलब वो क्षेत्र में रायगढ़ और खरसिया के जो क्षेत्र है तो यहाँ कुछ इंसिडेंट रही से कि पॉलिटिक्स में जाना है करके आप तुम्हारे परिवार में तो कौन तुम्हारे पहले पॉलिटिक्स में नहीं रही से? हाँ, मोर परिवार में राजनीति से कागरो जुड़ाव नहीं रही से। वो दौरान में गांव के सबके जनता मन के सेवा करत रहन, दुर्गा माँ के पूजा पाठ चलत रहे एक छोटे से समिति के रूप में। वो दौरान डॉक्टर सकराजीत नायक सरिया विधानसभा हमारे गांव हराए, सर डॉक्टर साहब के हमारा सानिध्य मिलिस और युवा मन में मोला देखिस कि बढ़िया सबके साथ व्यवहार है। नायक माने प्रकाश नायक के पिताजी? प्रकाश नायक के पिताजी डॉक्टर सकराजीत नायक मोला ब्लॉक युवक कांग्रेस पर रिकमेंड करके मोला ब्लॉक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने पुसौर ब्लॉक के। यह 2003 के बात है। 2003 से फिर ब्लॉक यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं निरंतर युवा मन के बीच में सक्रिय रहे और युवा मन के रोजगार पर, युवा मन के हित पर मैं हमेशा आवाज़ बुलंद करत रहे। हमन विपक्ष में रहन, हमन सत्ता के सुख कबू देखे नहीं रहन। हमन जब ले राजनीति चालू करें तब से लेकर 2003 से 2018 तक 15 साल विपक्ष की राजनीति करे हन। उस दौरान हमन जनता हमारे युवा मन के रोजगार पर, उद्योग मन में हमन बहुत सारा आंदोलन करे हैं, रोजगार करे लगे घेराव करे हैं। ये काम न देखते हुए फिर परिसीमन हुई। परिसीमन के दौरान में नंद कुमार पटेल जी के क्षेत्र होगी खरसिया विधानसभा आगे से हमारे गाँव में। अनंत कुमार पटेल जी के मोला विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुई। उस समय राहुल गांधी जी एक नया स्कीम चालू करी युवा मला राजनीति में लाने के, निर्वाचन पद्धति, लड़ो और जीतो। तो यूथ कांग्रेस खरसिया विधानसभा के मैं निर्वाचन के नामांकन भरे और एक तरफा मैं युवक कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष बने। उस समय तो अजीत जोगी बड़ा प्रभाव रहा है। उस समय जोगी जी और पटेल साहब के तो गुटबाजी चले। पटेल जी मैनेज करे, हम तो रिपोर्टिंग में रहे उस समय। हाँ, वो कोशिश करे कि अजीत जोगी माने रहे, समन्वय बना के पटेल जी के ऐसे उदार हृदय रहिस कि पूरा कांग्रेस पार्टी के हर एक नेता ला साथ में लेके चले के प्रयास करिस। पटेल जी पीसीसी प्रेसिडेंट रहिस। उस समय जोगी जी के बेटा हमारे खरसिया में भी जाके चुनाव लड़ाइस अपन ग्रुप ले, लेकिन वो चुनाव में वो भी शिकस्त होगी, सो मतलब हार के सामना करना पड़िस। अब पुनः दूसरी बार में निर्वाचित अध्यक्ष बने। तो वो क्षेत्र में राजनीति करना बड़ा मुश्किल नहीं हो तो पटेल जी का अलग दबदबा रहे और पूरा राज्य में जो बाकी नेता हैं तो मन को उफान से बड़ा और ही है, आशंकित नहीं कि कैसे करबो का राजनीति पटेल जी करे जो हमन सीखे ना, वो शायद है हमन कोई नेता करले ओकर हमला कुछ किस्सा बताओ तो पटेल जी सब ले अलग कराए, माने इस बाकी नेता मन नहीं करें ओकर स्टाइल जैसे है। पटेल जी हम ले सिखाए कि राजनीति अगर ते चालू करत हस तो अपन के अहंकार ला घर की खूटी में टांग के निकलबे और मैं कोई पद प्रतिष्ठा में नहीं हो समझबे तो राजनीति में ते सफल रहबे। एक अपन आपला जनता के सेवक समझबे, ये ध्येय लेके अगर ते राजनीति करबे तो जनता के बीच में निरंतर छाए रहबे और जनता के दिल जीत के रखबे। ये पटेल जी के कहना। कोनो एक अधिकारी मुझे बताते जैसे कि पटेल जी के घर जान ना तो जूठा हाथ में बाहर निकल जाए मिले भर करके। मोर खुद के अनुभव है, रात के 12 बजे भी हम पटेल जी के घर गए हम मिले बर गांव के जनता मन लेके, तो पटेल जी लुंगी पहन के भी निकले में देरी नहीं करी सकी। अतकी रात के मोर क्षेत्र के जनता मन और मोर युवक कांग्रेस के नेता मन कैसे मोर आकाश काबर ऐसे करके अब बहुत चिंता वाला
नज़र से आके कि कैसे अतकी रात के कैसे आया रहीस। तो पटेल जी जैसे इमोशनल लीडर जो हर एक कार्यकर्ता के गार्जियंस के बराबर रहीस, अभिभावक के समान रहीस, ओकर जीवन शैली के बारे में भी सोचे और हर मतदाता परिवार के मुखिया के बराबर रहीस। क्षेत्र के हर मतदाता के परिवार हर पटेल जी अपन घर के मुखिया समझे। पटेल जी वो उनके सुख दुख में उसने हर समय खड़े हुए, साथ निभाए। अभी भी जब झीरम घाटी के वो हो लगातार कांग्रेस पार्टी के हिस्स की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है कर पाछू में, माने राजनीतिक षड्यंत्र के बुआ थे। मैं ओकर रिपोर्टिंग करे हूँ, पटेल जी के शव ल मैं मौका में देखे हूँ, मतलब जे मेरे मारे नहीं होला नक्सली में दिनेश पटेल के शव ल देखे हूँ अपन आँखी महूल। आज भी लगते कि पॉलिटिकल आदमी की हत्या करना नक्सली मन के चाल हो सकत रही, लेकिन दिनेश पटेल तो उसका पॉलिटिकल नहीं रही से। ओते की जनता का सोचते बारे में? निश्चित रूप से ये हर प्री प्लान रहीस। अला हमार क्षेत्र के जनता एला सुपारी किलिंग मानते, आज भी सुपारी की किलिंग मानते। आवाज तक न्याय नहीं मिल पाई से ना, एक क्षेत्र के जनता आज भी हृदय से दुखी है। जब भी नंद कुमार पटेल जी के सुरता आते हमला तो हमन के मन में एक ग्लानी, दिल में ग्लानी होते कि हमन आज भी पटेल साहब ने न्याय दिला नहीं सके। नंद कुमार पटेल जी के कहना रहीस, जब पहली बार नंद कुमार पटेल जी पीसीसी प्रेसिडेंट बन के बस्तर गए तो आप ला याद होई कि एक बार बम विस्फोट हुई जो में 2 पुलिस वाला गरियाबंद में खत्म हो गई। तो वो दौरान में दिनेश भैया ला फ़ोन करके बात करें कि भैया कैसे कैसे घटना हुई, तो घर आके बात करबोगे सब पटेल साहब दिनेश भैया रहीन। तो बीच में उन्होंने बताइन कि नक्सली मन से हमार कोई बैर नहीं है, हमन जनता पर काम करत हन और बस्तर के विकास पर हमन काम करत हन। तो नक्सली मन भी समझिए हमार बात ला, उसने कुछ नहीं है घटनाक्रम पुलिस वाला मन पर हो सकत है। और निडरता के साथ में पटेल जी फिर बस्तर के दौरा गिरा, दोबारा वापस नहीं आ पाए। हमार दुर्भाग्य रही। 18 के चुनाव में सुरता आते कि ये कोई कार्यकर्ता के घर में अबड़ अकन गुंडा मन पेल धरीन है, बाद में फिर उमेश पटेल थाना गई, वो कार्यकर्ता अगर गलत है तो ही हम और ख्याल से का हो रही से का घटनाक्रम भी से हो। 2018 के चुनाव हर ऐसे चुनाव रहीस कि सीएम के क्षेत्र में भी उसने चुनाव नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहले उसकी विवादित और उसकी गरम चुनाव रही से। और जैसे आप उत्तर प्रदेश बिहार में चुनाव देखता सुनता ना, वो चुनाव के हमन वो फेस करें ना। मैं एक किस्सा सुनता, अर्जुन सिंह और दिलीप सिंह जुदेव वाला किस्सा पुराना। हाँ। और एक चर्चा होती है 18 के। हाँ, लेकिन अर्जुन सिंह या दिलीप सिंह जुदेव जी के चुनाव हरना विवादित चुनाव नहीं रही। उनमें भले ही विकास पर आदमी लड़ाई चले। अर्जुन सिंह जी सीएम रहीस तो कहीं बिजली लगाना रहे, खंभा लगाना रहे, ट्रांसफार्मर लगाना रहे तो रतिया भर में लग जाए, रातों रात लग जाए। हाँ, दिलीप सिंह जुदेव जी भी अगर कोई कुछ कहे पचड़ी बनवाना है, कुछ भवन मंच बनवाना है तो ईंटा गिट्टी गिर जाए। लेकिन ये चुनाव में तो आप का बताओ कि प्रशासनिक अधिकारी मन प्रशासनिक आतंकवाद चले नहीं, और मैं भुक्तभोगी हूँ और मोर परिवार भी होकर भुक्तभोगी है। मैं आप लोग बताना चाहा कि सरकार आए के 6 महीना तक घर के बच्चा मन के में मुस्कान नहीं रही से। जो घटनाक्रम मोर छोटे छोटे बच्चा मन माँ बाप मन देखी ना का हो रही से, पूरा किस्सा विस्तार से बताओ वो घटना ला। ओपी चौधरी बीजेपी चुनाव लड़त रही से, आईएएस के इस्तीफा देके उमेश पटेल के दूसरा चुनाव रही से। हमारे पटेल जी के दूसरा चुनाव रही। वो दौरान में बहुत सारा कलेक्टर रहीन, सरपंच भी रहे उस समय। तो कलेक्टर के माध्यम से भी हमारा दबाव बनाया गया कि हमारा बीजेपी के समर्थन करना है, बीजेपी प्रवेश करना है। वो दौरान में 27 सितंबर 2018 के मुरगांव में हम सब में है नंदू करके एक में कार्यक्रम करवाए। वो में 15,000 कार्यकर्ता मन की भीड़ जुटीस। वो भीड़ स्वमेव इकट्ठा होने वाला भीड़ रही। जनता मन बुनगा में इतना बड़े तादाद में 15,000 20,000 के संख्या में ज्वाइन, और देख के बीजेपी वाला में बहुत जोर से बौखला गिन। ओकर बाद वो सरपंची कार्यकाल के नोटिस काट के उमन जांच वाँच बैठाए के प्रयास करीन, आचार संहिता लग गिरी, सब नोटिस कट गिस। ओकर बाद भाजपा महिला मंडल के मोर्चा अध्यक्ष है जोन हर सरपंच चुनाव हमन के खिलाफ में हारे रहीस, ओकर FIR में मोर ऊपर धारा लग गिस। मोर ऊपर 15 FIR हो रहीस। बहुत संगीन मामला रही। भाजपा मंडल अध्यक्ष के अपहरण के मामला, भाजपा महिला मोर्चा के साथ छेड़छाड़ के मामला, जेकर उम्र 60 साल रही। अच्छा। मोर उम्र उस समय 27-28 साल रही। और मोर माता जी के नाम से FIR रही। मोर बड़े भाई गुरु जी है, टीचर है, ओकरो नाम से FIR करके प्रयास कर रही। छोटे भाई के नाम से भी FIR रही।
मोर छोटे छोटे बच्चा मन बचे रही, बाकी मोर पूरा परिवार के नाम से FIR रही। कैबिनेट के पहले बैठक में सारा FIR निरस्त हो रही इसमें। वो हमला कैसे हो, इस तरह बताओ। मैं जनसंपर्क में रहे, मैं हमारे गांव से जुड़े सिलाड़ी गांव है, वहाँ में जनता के समर्थन मांगे बर मैं गए रहे। उस दौरान मोला खबर लागिस, बहुत भावुक कर देने वाला घटना है। आज भी वो घटना मैं याद करता हूँ तो बहुत हम सहनशील व्यक्ति हन तो सह के बैठे हन, आज भी खून गर्म हो जाते। वो बीच में लगभग 250 बाउंसर बाहर ले आ रहे हैं, 250 बाउंसर 35 गाड़ी में एक साथ बुनगा में घुसी। मैं आप लोग को वीडियो भी आप लोग दिखा सकता हूँ। दे दे लगा हुआ है मेरे। उमन के हाथ में सिक्सर, तलवार, रिवॉल्वर, सारा हथियार रही। पूरा मोर गांव के गांव चश्मती थे। सीधा घुसी ने और जहाँ हमन के कार्यालय है, जो मोर निवास है, मोर निवास में सीधा अटैक करी ने मन। और एक संयोग रही, मोर गांव में एक माँ गढ़ाइन देवी के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ओकर बहुत बड़े कृपा रही कि हमन गांव के मन हमेशा बैठ के वहीं चर्चा करन और चुनाव की योजना बनान, आगे की तैयारी के बारे में बात करन। हमन संयोग से सब हमन अलग अलग स्थान में रहन, अपन संगठन में कांग्रेस पार्टी पर काम करत रहन। वो बीच में जो भी मोर ऑफिस की स्टाफ रहीन, मोर परिवार के मन रहीन, सीधा घुस के तोड़ फोड़ और गाली गलौज जो जिस तरह की घटना हो रही न भाई, बोला याद करना हर बहुत कठिन पल लगते। और आज भी न्यायालय में मामला लंबित है, वो में बीजेपी के कद्दावर नेता मन शामिल रही ने, उमन के खिलाफ में न्यायालय में प्रकरण चला थे। अच्छा, मैं लड़ा था अभी भी चला थे। अभी किसना संबंध है हमला कराने वाला ऊपर और जेकर हमला हो इस तेकर ऊपर तेकर नहीं, उमन के साथ तो जीवन में अच्छा संबंध नहीं रह सके, खबर कि हर राजनीतिक व्यक्ति के परिवार रहते। मैं मानता हूँ कि आज जो हमारे ऊपर हमला करवाइस ओकरो परिवार है, पर स्वभाव दोनों के अलग अलग है। हमार स्वभाव विचारधारा के लड़ाई के है, हमार स्वभाव व्यक्तिगत लड़ाई की नहीं है। आज उमन हमारे साथ व्यक्तिगत लड़ाई भी चालू करी ने, फिर भी हमन विचारधारा के लड़ाई लड़त हन। और ओकर हमन जनता हमला ओकर आशीर्वाद भी देते। ओकरे खातिर मैं रायगढ़ विधानसभा में भी जब चुनाव लड़े, मोर गांव के मोर खुद के वोट नहीं रहीस, ओकर बाद भी मोर वहाँ की जनता स्वीकार करीस। जहाँ प्रकाश नायक जी 25,000 वोट से मोर क्षेत्र में पीछे रहीस, रायगढ़ विधानसभा के पुसौर ब्लॉक ले, वहाँ मोर जीते हुए चुनाव ला प्रशासन हर गलत तरीका से 52 वोट ले और आगे घोषणा करीस। मैंने वो माना था अभी। हाँ, मैं आज भी प्रशासन के ऊपर आरोप लगा जो हर चुनाव के परिणाम ला परिवर्तित करीस। एमे मोला बहुत सारा अधिकारी मन, जिम्मेदार अधिकारी मन अनऑफिशियल मोला स्वीकार भी कतका कठिन है पंचायत इलेक्शन, अगर सरकार में नहीं है तो लड़ना। बहुत जो नौजवान में सोचते हैं कि पॉलिटिक्स शुरू करना है तो सरपंच, जनपद या जिला पंचायत लड़ ले जाएगा कि सरपंच अगर जो व्यक्ति है ना, सरपंच है तो जो चला लीस ना, हाँ, वो मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी निभा सकता है। मैं मानता हूँ उसकी कठिन जिम्मेदारी सरपंच के रहते हैं। और मैं मोर गांव के जनता ला बहुत धन्यवाद दी हूँ कि 10 साल सरपंच कार्यकाल के नेतृत्व करके अवसर मिलिस। और उसके बाद आरक्षण की वजह से मैं जिला पंचायत चुनाव लड़े। सरपंची की जो स्टाइल है ते वो पंचायत वेब सीरीज देखे हैं? हाँ, वो हवा इसने होते दो पक्ष रहते हैं, परेशान करते इसे वाला था। बिल्कुल उसमें चलते। सरपंच के तो दुश्मन एक हो सकते, आपके उप सरपंच बनी और हो सकते कि पूर्व सरपंच रही और हो सकते। निश्चित रूप से आप एक सरपंच सही दिशा में विकास की ओर भी लेके जाएगी ना, अगर पूर्व सरपंच होला कुछ न कुछ होकर पीछे पड़े ही। कब पूर्व सरपंच हर गांव बनराकस एक्शन। हाँ, बनराकस तो हर गांव में है। वो आप जो वेब सीरीज देखे वो बिल्कुल एक तरह से हमारे छत्तीसगढ़ी जो है ना, बोला दर्शाएगी से। और जिला पंचायत जनपद में का काम के अपॉर्चुनिटी रहते हैं, किसे काम कर सकते हैं नौजवान मन अगर लड़ना चाहे? जिला पंचायत एक बहुत बढ़िया अवसर मिलते हैं, आप लोग मंच है जोनमें जिला प्रशासन के सब फर्स्ट क्लास अधिकारी मन आपके बैठक में उपस्थित रही। आपके क्षेत्र के, आपके जिले के जो भी मुद्दा रही, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, बिजली से संबंधित हो, रोड से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, आप जिला प्रशासन के सामने में आपके आवाज़ बुलंद करके, आपके बात रख के आप सरकारी व्यवस्था में सुधार कर सका था। तो मैं उसका लाभ भी ले हूँ। और मैं कांग्रेस कार्यकाल के दौरान में, कांग्रेस सरकार के दौरान में जिला पंचायत सदस्य रहे, तो मैं मोर क्षेत्र के हर गांव में
जिला पंचायत सदस्य के एक निशानी जरूर छोड़े हो। अब आप जब भी आप रायगढ़ आना हुई तो मैं मोर जिला पंचायत क्षेत्र लाभ जरूर लेके जहाँ और मोर क्षेत्र के जनता के कहना रही कि अगर पहले जिला पंचायत सदस्य का होते हम नहीं जानत रहे, कुछ चिन्ह हम नहीं भेट रहे, लेकिन हमर पहली बार जाने कि जिला पंचायत सदस्य भी हमन के अतकी साथ दे सकते और हमारे गाँव के अतकी विकास कर सकते। ये अवसर माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनीस तो हमारे जैसे जिला उस समय तो कहें कि बजट नहीं मिला था पंचायत ला, कोरोना आ गए, पैसा नहीं है, किसी डेवलपमेंट कराया हुआ देखा ओकर बाद भी छत्तीसगढ़ बहुत क्राइसिस से गुजरी से, लेकिन ओकर बाद भी मैं माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार ला धन्यवाद दी हूँ कि पंचायत पदाधिकारी मन बर वो बहुत कुछ सोचिस। मैं पहले तो ये बताना चाहा कि पंचायत कार्यकाल पदाधिकारी मन के जो तनख्वाह रहीस ना, सरपंच के 500 रुपये रहीस, बोला 5000 रुपये करीस, जिला पंचायत वाला मन के हमन के रहीस 3000 रहीस, बोला 10,000 रुपये कर 3,000 6,000 फिर 10,000 करीस, हमारा अध्यक्ष मन के रहीस ओकर 25,000 रुपये, ऐसे करके सबके तनख्वाह ला भी बढ़ाईस और हमन के क्षमता ला भी बढ़ाईस, विकास कार्य करे के हमन के 15 फाइनेंस आए और हाँ और हमन कर ऐसे कोई मद नहीं रहीस कि हमन कोई गांव में जाबो, कोई गांव के मन हमारा हमार नाली खातिर नाली नहीं है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है तत्काल व्यवस्था कर दे, कि कोई स्वेच्छा अनुदान से कोई बीमार है वाला राशि दे दे। तो माननीय भूपेश बघेल जी हर जिला पंचायत सदस्य ला 4 लाख के स्वेच्छा अनुदान राशि एक ठीक जारी करिस, ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। आज भी ओकर लाभ आज भी जिला पंचायत सदस्य मन सब लोग मिला थे। मतलब 4 लाख के स्वेच्छादान दे सकते हैं, स्वेच्छा अनुदान राशि कोनो पीड़ित है कोई भी पीड़ित होला। और 15 फाइनेंस की राशि ला भी हमला हर साल हमला 60 से 70 लाख रुपए मिल जाते इस क्षेत्र में विकास करे बर। तो ये हमन के मत के हिसाब से मिल जाए, ओकर अलावा हमन विभाग मन में प्रयास करके और हर गांव में फिर काम करा के। तो जब सब अच्छा रही तो सरकार का चल दिस एक कार्यकर्ता के रूप में पूछा था कि का लागते कौन मेरे कमी रही गई सरकार तो हमारे दोबारा बनेगा कि हमन पूरा विश्वास में रहें, पर मैं अब एक तरह से मानो सबसे ज़्यादा वोट जीते के रिकॉर्ड रायगढ़ हो गए। बड़े नेता मन के बीच में आपस में समन्वय नहीं बन पाए, मोला ऐसे लगते। अब सरकार बने के बाद ना हमार लड़ाई बीजेपी से कार्यकर्ता लड़े रहीस, और जब सरकार बनिस ना तो अगला चुनाव ला कार्यकर्ता मन ला थोड़े से तवज्जो मिले में भी कमी मिलिस, प्रशासनिक अधिकारी में ज़्यादा हावी रही। और जैसे साफ साफ कहा था अभी पार्टी में पद बटे टाइम आए हैं, देख ले रही है पार्टी खिलाफ को देते कहीं फिर नहीं, मैं जो भी है मोर पार्टी के खिलाफ कभी चर्चा करो नहीं, पार्टी के सब नेता मन के मोला बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त है। मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ में हूँ, मैं दिल्ली नेतृत्व के साथ भी मोर हालांकि समीक्षा तो होबेच करते भाई कार्यकर्ता का सोची सो चुनाव में का बरहार इनका के कार्यकर्ता मन के उपेक्षा व्यक्ति कारण रहे। मुख्यमंत्री जी अगर कोई जिला में जाए तो वहाँ जिला में मंच में कौन रही, मंच के सामने में कौन रही, एक डिसीजन जिला के अधिकारी में लेते रहे। कार्यकर्ता मन जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करे, जो कार्यकर्ता अपन पूरा समर्पण पार्टी पर दिखाईस, जो ना 15 साल विपक्ष की लड़ाई लड़ीस, वो कार्यकर्ता के वो आखिरी में भी बैठे के व्यवस्था नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं मन हाथ हुई से कार्यकर्ता मन के जो जोश जो ऊर्जा रही, जो पहले मन काम करे रहे 2018 में, वो मन की एनर्जी कम हुई, यह भी एक वजह है। अब बड़े नेता मन के बीच में आपस में समन्वय नहीं बैठ पाई, यह भी एक वजह है मोर नजरिया से। यार अभी जो देखा था कि भाई प्रदेश में नेतृत्व तो दीपक बैच के हवा और राज्य के अलग अलग नेता हैं, समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टेज चलत रहे था। अभी के जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस के तो कैसे चल रहे थे? बहुत शानदार, बहुत बेहतर। दीपक बैच जी युवा नेता है। दीपक बैच जी, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं उस समय, वो NSY के जिला अध्यक्ष रही, और दीपक बैच जी के नेतृत्व में इतना ज़बरदस्त निखार है कि वो बहुत कम उम्र में सांसद बन गई, और हमारे दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व में होला हमारे प्रदेश की बड़े जिम्मेदारी दिन है। और आज दीपक बैच जी हर जमीनी व्यक्ति के लड़ाई लड़ रहे, हर छत्तीसगढ़ के हर जनता के जो अंतिम पंक्ति में है, जेकर साथ अन्याय होते ओकर लड़ाई दीपक बैच जी लड़ते हैं। मैं अगर एक आपको त्वरित उदाहरण बताना चाहा कि अभी जिंदल के तमनार हमारे रायगढ़ जिला के तमनार में जिंदल के एक फर्जी तरीके से जन सुनवाई हो रही। वो जन सुनवाई में किसान मन के जमीन ला हड़पे के पूरा साजिश हो रही। एक स्टेडियम धान के अंते फर्जी सुनवाई कर रहे। बिल्कुल सीजी बॉक्स दिखा रहे हैं, सीजी बॉक्स में आप दिखा रहे, हम देखे भी रहे। अब आप तो हमेशा सच्चाई ले दिखा था। मैं आप ला कार्यक्रम के दौरान भी बहुत बहुत धन्यवाद दियो कि आप न्याय के साथ चलने वाला।
दीपक बेज जी जनता मला ताकत दीस और दीपक बेज जी ऐसे वहाँ लगातार पहुँचीस कि जो स्थानीय नेता के जैसे वहाँ के कोई विधायक तमनार पहुँचतीस ना, उसने दीपक बेज जी ले जब भी आवाज़ दें तमनार के जनता दीपक बेज जी उनके बीच में उपस्थित रहे। ओकरे परिणाम स्वरूप कारपोरेट सेक्टर मन के पहला उदाहरण प्रदेश में कि उमन अपन जन सुनवाई ला स्वयं लिख के दिन की हमारे जन सुनवाई ला निरस्त कर देंगे। फर्जी रही हो तो फर्जी रही अब आज भी फर्जी तरीका से हमारी वहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष युवक कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष है रूपेश पटेल जी, होकर ऊपर भी फर्जी FIR दर्ज किया गई से, और भी हमारे वहाँ के कांग्रेस के साथी हैं उनके ऊपर फर्जी FIR किया गई से। ये मन के आदतन होगी से अभी की जो सरकार बने हैं ना, अब बलौदा बाजार कांड ला भी देख ला कि सत्तामी समाज के समर्थन करे गिन है जो मन की कोई भूमिका नहीं रही, जो मन जनप्रिय नेता है उमन ला भी उमन के ऊपर फर्जी FIR करके हाँ देवेंद्र भाई की ही बात कर रहा हूँ मैं। हमन के राजनीतिक शुरुआत लगभग एक साथ हमन कर रहे हैं। वो NSY में जिला अध्यक्ष रही से, हमन विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो देवेंद्र भाई हमेशा सच के साथ चलने वाला है, जनता की आवाज़ ला युवा मन की आवाज़ ला बुलंद करते। वो लोग सतनामी समाज के बुलावा रही, उतना बड़े घटनाक्रम हो रही गिरोधपुरी में, सतनामी समाज के समर्थन में, युवा मन के समर्थन में वो गिरिस, लेकिन वो कैसे प्रोपोगंडा करके कैसे षड्यंत्र करके वो फंसाया गिस। वो भी एक व्यक्तिगत जीवन देखिए तो पूरा छोटे से बच्चा है, परिवार है। मैं 6 महीना जेल में जाए के दौरान में 6 बार होकर से मिले गए हूँ। मैं बाहर से भावुक हो जाऊँ, लेकिन हमारे देवेंद्र भैया हर अंदर से भी बहुत मजबूत आदमी है। जब भी जाओ तो कोई एक जिम्मेदारी दे कि आकाश भाई यहाँ एक गरीब आदमी है, वकील नहीं कर पाते, छूट नहीं पाई से ओकर वो वकील कर दिया। तो आकाश भाई एक जिनके एडमिशन नहीं हो पाई से अगर बच्चा के ओकर एडमिशन करा दिया। तो बंदी के लिए बंदी क्रिया में अब हमन बाहर से हमारा आँख ले आंसू निकले में देरी नहीं रहे तो कहे कि लीडर हो, भावुक नहीं होना है, सरकार के खिलाफ लड़ना है, इनको जितना षड्यंत्र करना है करने दो। तो मैं और ज़्यादा प्रभावित हुआ दौरान में कि भीतर में रहे के बाद भी टूटीस नहीं है, भीतर में रहे के बाद भी जन सेवा ला भी अपन ध्येय बना के रखे। मैंने यूथ पॉलिटिक्स में सबसे बड़े चेहरा कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र दिखते। देवेंद्र भाई के तो जो है आज के डेट में मैं उसका साथ में बिहार में ऑब्जर्वर बन के भी काम करे हूँ। वो विधायक भी बन गई से, राष्ट्रीय सचिव है, पर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते। राहुल जी के साथ में पूरा बिहार में जिस हिसाब से देवेंद्र भाई के काम रही ना, एक थी मजदूर, एक थी हमन के लेबर वर्ग के हमन जो मेहनत कर सकते, जो पसीना बहा सकते ना, वो पसीना बहा के वहाँ काम करी। हरी जांगर है माने होकर बहुत बहुत ऊर्जा है। मैं एक दिन होकर कस करे के प्रयास भी करे तो आखिरी मोल कहे वो लागिस कि भैया तोर मेहनत ला प्रणाम है करके। अच्छा, तो तुम्हारे क्षेत्र के जो अभी नेता है कांग्रेस के उमेश पटेल कितना संबंध होकर कर आप पिताजी का बढ़िया संबंध रही से? बढ़िया बढ़िया। मुझे पिताजी के तो मैं बहुत ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और शाहिद नंद कुमार पटेल जी के मोला बहुत विशेष आशीर्वाद प्राप्त रही। उमेश के और उमेश भैया के भी मोला हमेशा साथ मिली से, हमेशा सहयोग मिली से। अभी विधायक के रूप में बढ़िया एकदम सक्रिय होकर अच्छा काम करते हैं। का संभावना दिखती है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ में, विशेष रूप से रायगढ़ कती का? पूरे आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो रायगढ़ जिला में अगर 4 सीटें, चारों के चारों सीट जाही कांग्रेस के खाते। रायगढ़ जिला भी, रायगढ़ जिला में 4 सीटें आज वर्तमान में, चारों सीट कांग्रेस की झोली में जाही। अब मैं मानता हूँ कि मैं पूरे प्रदेश की राजनीति कर रहा हूँ। मैं अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही के प्रभारी भी हूँ, एक बार पहले मैं जसपुर के प्रभारी रहे, मैं कोरबा शक्ति के भी प्रभारी बन के काम कर चुके हूँ। तो जो जन आक्रोश है ना, वो जन आक्रोश से लगा था कि अभी अगर चुनाव करा दिया ना तो हमारे 75 सीट ले कांग्रेस में सरकार बना। वो मैं आप लोग दावा के साथ कहता हूँ। उसकी गुस्सा है जनता में, हर तरह से गुस्सा है। अभी धान बेचाई के समय आप नहीं घूमे का है गाँव गाँव में, तो धान बेचाई के समय किसान क्या स्रोत है, किसान मन खून क्या स्रोत रही अतकी त्रस्त रहीन कि अपन के धान के टोकन कटाए बर मतलब वो कलेक्टर SDM के कार्यालय के चक्कर काटे वाला गया। सबले बड़े दुर्भाग्य देखिए तो। अच्छा, कोनो सरकार तो नहीं चाहे कि किसान परेशान होते इसका के, है ना, लेकिन ये होते कहाँ, मतलब कौन मेरे कमी रह जाती कि ये सब सिस्टम होते का? तो मैं तो जमीन में काम करा था। हाँ भाई, वही टोकन वही अधिकारी कांग्रेसों में, वही टोकन वही अधिकारी भाजपाओं में, काबर होते चीज़ है। मैं तो अभी के मानी हूँ कि सरकार किसान मन जानबूझ के परेशान करना चाहिए से। तो कांग्रेस का तगर से कहा था तो आप जरूर मैं लगा था, लेकिन मैं आप लोग प्रमाण भी दूँ उसने। आप ये समझा कि हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन चोरहा है का कि वो मन के घर में इन्वेस्टिगेशन करे जा रहे नौकर अधिकारी मन के धान रखे कि नहीं रखे। अगर आपके छत्तीसगढ़ में 1 एकड़ में 22 क्विंटल की खरीदी के बात
सरकार घोषणा करी से तो 22 क्विंटल वाला खरीदना है। आप तुम्हारे घर में जाके देखी कि 22 क्विंटल धान ते राखे कि नहीं राखे, तुम्हारे कमरा कमरा में घुसी, ये अधिकार कौन दी? सरकार के अधिकारी मला। ये तो नियम नहीं है कि हमारे किसान मन के जाके उमन के स्वाभिमान ला ठेस पहुँचाइने, उमन के पूजा घर में, उमन के बेड उमन में जाके देखी नहीं कि तो धान कहाँ है। तो आप ये माना कि सरकार ला धान खरीदे की घोषणा जरूर करिस, पर सरकार ला धान खरीदना नहीं रहीस, ओकरे बर वो तरह तरह के परपंच जिस करिस। हिसाब से महतारी वंदन मिला थे और बाकी राज्य में हमन पॉलिसी देखा था, चुनाव आई तो गदागद पैसा बाढ़ जाते। महतारी मन भी समझत हैं कि एक हाथ में दे थे और दूसरा हाथ में 4 गुना लेते करके। तू अभी ये ला देखा तो कि खान पान, दाल, सब्जी, हर चीज़ की कैसे अभी रेट मन बाढ़ी नहीं। अभी गैस सिलेंडर वगत का हमन त्रस्त होतन, हर दिनचर्या की जो वस्तु है ना सबके दाम में वृद्धि होगी। ना 1000 रुपये पात हन, पर हमन वो लोग घूमा के 5 गुना देत हन हमन। ये लोग महतारी मन भी समझते। ये बता तो जब ले सरकार बने रोजगार के अवसर मिलिस का? हमन तो मैं देखे हूँ कि बीजेपी के बड़े नेता मन कर मोर क्षेत्र के महतारी मन गिने कहीं ने कि अभी तक जतकी देहस सब ला रख ले महतारी बंधन के ला, लेकिन मोर बेटा ला नौकरी करना है, एक गत विज्ञापन निकाल नौकरी के। पर सरकार तो गूंगा बहरा हो गए, और सरकार तो रायपुर ले चलत नहीं है। आप भी जाना था सरकार तो छत्तीसगढ़ के दिल्ली ले चलत है। नहीं, मैं तो विष्णु साल जाना था भाई, तुम्हारे सांसदों रहे हो। बहुत सरल सज्जन व्यक्ति है, पर नियंत्रण होकर हाथ में नहीं है, ऐसे पूरा छत्तीसगढ़ की जनता कहा थे। और मोर वह कहना है कि नियंत्रण दिल्ली ले चला थे। तो तुम तो लड़ नहीं सकता था, कांग्रेस पार्टी बने ढंग से लड़ती दिखती भाई, चला जनता कुछ होते करके 2 महीना 3 महीना 4 महीना में एक घेराव होते, बरस खर्चा होते घेराव करे में। बिल्कुल होते। कैसे होते? अभी विधानसभा के घेराव करें देखा, बहुत सारा मुद्दा रही। अफीम की खेती होना छत्तीसगढ़ में कभी सुने रहा पहली? आज तक तो नहीं सुने होगा, कुछ जनता नहीं सुनी होगी छत्तीसगढ़ में। हम तो जो हम नहीं माना था मालवा उलवा करती होते सुने रहे ना, बस राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर में। बस ये अब छत्तीसगढ़ में चालू हो गए थे। अब हमारा मानना है, हमारा आरोप भी है कि जबकि फार्म हाउस बने हैं ना बड़े बड़े नेता मन के, वो सब फार्म हाउस के जांच होना चाहिए। और ये है कि अधिकांश फार्म हाउस में अफीम की खेती हो तो ही हाथा बड़े दिखत नहीं आता है, बड़का है। हम घुसे नहीं सके, कांग्रेस के कार्यकर्ता देख नहीं पाते। कांग्रेस के कार्यकर्ता जहाँ नजर डाला थे वो दिख जाते, तो और हमन अभी तक उजागर करे हन। और प्रशासन अगर सहयोग करी ना तो अभी 50 जगह में अफीम की खेती का खुलासा हो जाए। तो तुमने देखा कि कैसे अनबॉक्स में आकाश मिश्रा रायगढ़ क्षेत्र के नेता यूथ कांग्रेस में प्रदेश के पॉलिटिक्स करत हैं, अपन बारे में बताई। इसमें अपन अपन क्षेत्र में जेमन बाई चॉइस नेता बने हैं, जेमन के सामने दुनिया में आओ कुछ करे के ऑप्शन रीस है, लेकिन हम नेता के लिए चयन करी। तुम्हें संपर्क कर सका था अगर तुम्हारे पास कुछ किस्सा कहानी है बताए बार, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि रहे या प्रयास करा था बेहतर पॉलिटिक्स में करेंगे, कोई विजन है विचार है तो कार्यक्रम में तुम मन के स्वागत है। एवं पार्टी का फाउंडेशन नहीं, तुम जिन पार्टी लो तीन पार्टी ले, निर्दलीय है तो निर्दलीय सही, लेकिन कार्यक्रम आवा ताकि तुम्हार विजन और विचारधारा के बारे में तुम्हारे क्षेत्र की जनता जान सके। जोहार।